हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और यार बहुत बच्चों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा जानना चाहते हैं कि सर गेट अगर मेरे को हायर स्टडीज़ में जाना है, चाहे वो फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज हो, है ना, तो मुझे मास्टर्स के लिए क्या गेट देना ज़रूरी है कि नहीं है ना। ये अगर क्वेश्चन है आप लोगों का तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस कॉलेजेस में आप गेट के थ्रू जा सकते हो और किस कॉलेजेस में आप बिना गेट के भी जा सकते हो, है ना। तैयारी आप किसके करनी है, आपको किस सब्जेक्ट की कर सकते हो, कितना पढ़ के आप कौन से कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देखते हैं एक बार सेशन में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको मिल रहा है वहाँ पे पढ़ने के लिए, गेट के लिए और टेक्निकल पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने मिल रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जल्दी से अड्डा 24/7 दिए हुए डिस्क्रिप्शन में से आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बता देता हूं पहले तो कि यार सिर्फ गेट्स के अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो सर हायर स्टडीज में तो जा सकता हूं, यानी कि एमटेक अगर मुझे करना है आईआईटी एनआईटी से, ठीक है, तो मुझे गेट देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई पीजी डिप्लोमा नीति से करना है तो भी गेट देना पड़ेगा। एब्रॉड जाना है, अगर बाहर भी जाना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी गेट का स्कोर कार्ड वैलिड करती हैं। ठीक है, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी गेट में जा सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने पीएसयूस नाम सुने हैं, चाहे वो पावर ग्रिड हो जाए, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे ओएनजीसी हो, जो भी आपके पीएसयूस हैं, उसमें भी अगर आपको रिक्रूटमेंट में जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक अच्छा टेक्निकल जॉब चाहिए आपको, तो भी आपको गेट देना कंपलसरी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आती है बहुत सारी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एफपीएम एक डिप्लोमा होता है आईआईएम से, जो कि आपको क्या कर सकते हैं, आप गेट के थ्रू जाते हैं इसमें भी। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बहुत सारे गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो ये तो सब गेट की बात हो गई सर। अब जनरली बात कर लेते हैं एमटेक एडमिशन। तो गेट अगर आप गेट देंगे और गेट के थ्रू अगर आपका सपना है कि मेरे को आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज का सर अलग ही माहौल है, जिंदगी ही अलग है। लाइफ में एक बार मन था जिंदगी में कि मैं आईआईटीज में एडमिशन लूं, पर कुछ ना कुछ इशू की वजह से मैं 12th में आईआईटी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, और कहीं ना कहीं अब मेरा एक मन है कि एमटेक करूं मैं आईआईटी एनआईटीज से, एक अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से करूं, तो आपको बेटा गेट देना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि यार इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी है वो सभी करीब करीब गेट के थ्रू लेती हैं। कौन कौन सी, तो आपको आईआईटीज जितने भी हैं, है ना, वो पूरे के पूरे आईआईटीज आपके किससे लेते हैं, एमटेक के एडमिशन लेते हैं हायर स्टडीज के लिए गेट के थ्रू। ठीक है, अगर आप एनआईटीज में जाना चाहते हैं तो एनआईटी भी गेट के थ्रू लेती है, इनके सबके अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, जैसे आईआईटी कराता है कोप के थ्रू, क्या कहते हैं, पूरी काउंसलिंग कराता है। इसके अलावा सीसीएमटी, एनआईटीज के लिए सीसीएमटी होता है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी, ये भी आपने नाम सुना होगा, ट्रिपल आईटीएम बहुत सारी जगह है ना, इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपका पूरा गेट के थ्रू लेता है। और इसके अलावा नीति मुंबई का जो पीजी डिप्लोमा है, सर नीति मुंबई एक अलग नाम क्यों लिखा हुआ है आपने, बेटा इसका पीजी डिप्लोमा ही बहुत लेवल का है। अगर आप यहां से पीजी डिप्लोमा करोगे तो भी आपको 8 से 10 लाख का मिनिमम पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में आईआईटीज की जिनने तैयारी की है और उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में सर यार बहुत बड़ी गलती हो गई थी, 11th-12th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ये मुझे पता है, ये सबको पता है कि यार, सबको कहने के लिए होता है कि सर बहुत कंपटीशन टफ था, नहीं निकाल पाया मैं, पर आपको ये अंदर से पता है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की थी, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार एक बार मेहनत नहीं की थी, तो इस बार आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप गेट की तैयारी करो और बहुत ही शानदार तरीके से फिर एनआईटी आईआईटीज में जा सको। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ में बेटा एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप कभी भी कर लो। अगर हम 10th 11th 12th में करते, हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती, है ना। सेकंड चांस हमें एक और मिला है बीई बीटेक के बाद, तो अगर हम इस बार मेहनत बहुत शानदार तरीके से कर लें तो आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गेट बहुत जरूरी है। तो सर ये कॉलेजेस हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भाई आईआईटी से भी ऊपर है, और जिनका कट ऑफ गेट का आईआईटी के कट ऑफ से कम जाता है ना। तो मैंने आपको बताया है, दिखाया है, देखो यहां पे एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एनयूएस फेमस है, वर्ल्ड की टॉप 12th रैंकिंग है, 12th रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है भाई, और आईआईटी 250 से ऊपर नंबरों पे आता है, समझ रहे हो। तो इसी यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, गेट दे सकते हो। गेट के साथ में आपको आइलेट्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी अपन अलग से बात करेंगे कि अलग से क्या देना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो आइलेट्स हो चाहे वो टॉफेल हो। ठीक है, तो वो देना जरूरी है यहाँ पे।
इसके अलावा आप एनटीयू में जा सकते हो, ये भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी और रैंक 13 है इसकी, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में जा सकते हो, जर्मनी में, इसमें भी इसकी रैंक कितनी है 60। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात क्या लग रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये सब आईआईटी से ऊपर लेवल की हैं। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो और बहुत अच्छे से हायर स्टडीज में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपको एक अलग एक्सपोजर देंगी, ये आईआईटी से भी बड़ा एक्सपोजर देंगी आपको, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा RWTH जर्मनी, ये भी 145 रैंक है और इन सब की रैंक कहाँ पे है, आपकी आईआईटी से बहुत आगे है, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन से भी, अगर आप चाहते हो कि यार मैं फॉरेन से भी है ना हायर स्टडीज में जाना चाहता हूं, एमएस करना चाहता हूं, तो आपको आईलेट्स से टॉफल में से एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और इसके अलावा आपका गेट का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। और अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप बकायदा बेटा यहां जा सकते हैं, ठीक है। और इनकी रैंकिंग आईआईटी से ऊपर का मतलब समझ लो ये चीज। पर एक बहुत बड़ी बात यहां पे ये है कि अगर हम इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियली कैपेबल भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे खर्चा आपका या इंडिया से 10 गुना ज्यादा होगा। तो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि यार सर मैं कर सकता हूं, पैसे हैं, है ना, लोन में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां से जाके जरूर करें, क्योंकि यहां की लाइफ आपको बिल्कुल अलग दिखेगी, ठीक है। और आप वर्ल्ड में कनेक्ट होंगे। सर ये तो हो गई बात गेट के थ्रू। अब आईआईटी, सर मेरे को अगर गेट नहीं दिया मैंने, या मैं गेट नहीं देना चाहता, तो क्या करें। तो बेटा आईआईटी एमटेक के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास गेट का स्कोर कार्ड अभी नहीं है, या आप नहीं देना चाह रहे हैं गेट, या नहीं दे पाए, तो गेट के बिना भी आप कुछ एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे VIT बेलोर, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एडमिशन लेता है ये अपना खुद का एक एग्जाम कराता है और वहां से लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार सर गेट करना नहीं पड़ूंगा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब में जो पेपर है सबका वो एक जैसा ही है ना, और 90% सिलेबस गेट का ही है, हर पेपर में कुछ एक्स्ट्रा ही होगा। तो अगर आपको इन इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन लेना है, जैसे बिट्स पिलानी, ये बहुत फेमस है, बिट्स के है ना कैंपस हैं और सारे गोवा में, हैदराबाद है, दुबई है, तो अगर आपको बिट्स में भी एडमिशन लेना है तो ये बिट्स भी अपना खुद का पेपर कराता है, ठीक है। और एक है आपका NMIMS, ये भी बहुत फेमस है, नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूशन वो हैं जो कि बिना गेट के भी आपको एडमिशन देते हैं हायर स्टडीज में। तो अगर आपने गेट नहीं दिया तो इनके फॉर्म भी आप भर सकते हैं। जो बच्चे 2023 में गेट दे चुके हैं और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप ये फॉर्म्स को भी भर के आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इनके पेपर गेट के कंपैरिजन में बहुत सिंपल होते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही बात। तो आप बिना गेट के भी एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गेट के बारे में बता देता हूं, जो लोग ऐसे हैं जिनको 2024 में गेट देना है और उनको पता नहीं है कि भाई गेट में सर क्या क्या होता है, तो मैं बता देता हूं बेटा। एक 65 क्वेश्चन आते हैं गेट में, 3 घंटे का टाइम होता है आपको इसके लिए। तो 3 घंटे टाइम में आपको करने हैं 65 क्वेश्चन। इसका मतलब गेट कभी भी ये नहीं मांगता कि जल्दी आंसर करो। गेट क्या चाहता है कि भाई बढ़िया तरीके से बढ़िया आंसर निकालो। मैं लेवल के क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, कर सको तो करके दिखाओ, ठीक है। दुनिया में 2 तरह के पेपर होते हैं। एक होते हैं जहां पे हम स्पीड देखते हैं, लेबर वर्क के लिए जब भी कुछ पेपर होगा तो स्पीड देखी जाएगी, 1 घंटे में 70 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में। ये क्या चाहिए, यहां पे चाहिए स्पीड, ठीक है। यहां जो गेट का पेपर है इसमें आपको स्पीड की नहीं कह रहा, वो कह रहा है 65 क्वेश्चन ही दूंगा बेटा मैं 3 घंटे के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाओ मेरे क्वेश्चन, बस। तो इसमें आपको क्वेश्चन किस किस पैटर्न के आते हैं, तो सर एक आता है MCQ, जिसमें इसका मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से एक करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा होता है NAT, इसमें आपका क्या होता है, आंसर आपको टाइप करना होता है, ठीक है। यानी कि एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा जो आपको टाइप करना है, अप टू 2 डेसिमल करेक्ट होना चाहिए। और तीसरा आता है MSQ मतलब, इसका मतलब सर कि एक 4 ऑप्शन का क्वेश्चन होगा जिसमें आपके जो आंसर होगा वो 2 से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा अगर आंसर करेक्ट है, यानी कि B और C करेक्ट है, या BCD करेक्ट है, या AB करेक्ट है, तो आपको 1 से ज्यादा आंसर लगाना पड़ेगा। तो इस 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको यहां पे 1/3 मार्किंग होती है MCQ के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है, पेनल्टी लगती है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 आपको माइनस होगा अगर गलत आंसर दिया है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो MCQ बहुत सोच समझ के लगाना है। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आप देखोगे यहां पे, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके नॉन टेक के, यानी केवल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है, 15 मार्क्स का। और करीब 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथ्स आता है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है ना क्वेश्चंस का। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस बता देता हूं। तो आप अगर सिलेबस देख रहे हैं
तो आपको दिखेगा एक चीज कि यार ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे जनरली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं। यानी कि अगर गेट को, बहुत सारे लोग कैसा कहते हैं कि भाई यार गेट बहुत टफ पेपर है। अगर बेटा टफ होता तो फाइनल ईयर के पेपर सब्जेक्ट नहीं देते। फाइनल ईयर में तो एडवांस सब्जेक्ट है, इतने टफ सब्जेक्ट है कि समझ में ही नहीं आते भाई, कैसे पास होते मालूम नहीं होता। 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी इतने जहर कि भाई मार ही देंगे, है ना, कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर गेट को भाई टफनेस देनी होती ना, अगर गेट को कुछ अलग चाहिए होता, टफ चाहिए होता, तो आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट देते। गेट क्या मांग रहा है? गेट आपसे केवल इतना मांग रहा है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी कि आप अपनी इंजीनियरिंग का बेसिक सीख लो। केवल बचा हुआ तो मैं सिखाऊंगा ना, आईआईटी ने क्या कहा कि भाई एमटेक करने सिखाऊंगा ना मैं, पर इतना सीख लो कि जब मैं कोई डिवाइस या कोई चीज दिखाऊं तो इतना दिमाग में आ जाए कि इसका वर्किंग क्या है ना। यहां पे मैं कैपेसिटर क्यों लगाता हूं, यहां पे मैं रेसिस्टेंस क्यों लगाता हूं, यहां पे मैं इंडक्टर क्यों लगाता हूं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो इतना ही सीखना जरूरी है बस। तो कोई टफनेस नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गेट बहुत टफ है। गेट बिल्कुल सिंपल पेपर है, और इतना सिंपल पेपर है भाई कि इसमें एरर ऑफ मार्जिन भी बहुत है। अगर मैं 70 नंबर 100 में से ले आया 70%, तो मैं ऑल इंडिया टॉप 50 टॉप 20 में होऊंगा। समझ रहे हो? यानी इंडिया में 70% पे हमको कहां भेज दिया जाए? टॉप 20 पे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमको सीखना। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमको सब कुछ आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई भी दिक्कत है गेट के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट पूछिए। मेरी कम्युनिटी पे भी आप जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो। ठीक है, आपको अड्डा 24/7 पे मेरी कम्युनिटी मिल जाएगी, यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको अच्छा यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, साथ में आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के फायदे क्या क्या हैं? तो यार एक तो प्रचंड बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, अगर आपको देखना है अपने आप को कि यार मैं गेट में कितना अच्छे से सीख सकता हूं, कितना टफ है पढ़ना, कितना सिंपल है, तो आप लोग प्रचंड बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद आप क्या करें, है ना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करके देख सकते हैं कि यार कैसे क्लास चलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली क्विजेस तो मिल ही जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। तो ये है एक आरंभ बैच। अगर आप लोगों को आरंभ बैच ज्वाइन करना है, यहां पे केवल पेड में बिल्कुल आपको खतरनाक तरीके से सब कुछ सिखाया जाएगा, तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और वो किससे कर सकते हैं? Y694 से। ठीक है, आरंभ बैच आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि Y694 से आपको क्या मिल जाएगा भाई? एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, और आरंभ बैच आपको बहुत कम कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि 27 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है आरंभ बैच, और जिसमें आपको भाई साहब लेवल ही समझ में आ जाएगा, अंतर ही कि क्या है जिंदगी में, है ना, गेट टफ है कि नहीं, आपको स्टार्टिंग की 3 क्लास में क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है मेरा, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते रहेंगे, शुक्रिया, धन्यवाद।